हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, सेकंड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं कैसे किया जाएगा। जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया हुआ है, सेम उसी बेस पे सेकंड पार्ट भी होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप तो जानते हैं इस क्वेश्चन का हमको गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो एक्स वाई जेड 3 प्रकार के वेरिएबल आ रहे हैं और दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई है, ठीक। और हर वेरिएबल, जो 3 तरह के वेरिएबल आ रहे हैं, हर वेरिएबल का स्क्वायर भी है। तो यह कह सकते हैं कि 3 टर्मों वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। टर्मों नहीं, 3 वेरिएबल्स वाला ये क्वेश्चन है। इसमें 3 तरह के वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 तरह के वेरिएबल किस फार्मूले में आते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 तरह के अगर वेरिएबल की बात करें तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, x + y + z का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। ये फार्मूला क्या बताता है कि हर वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है इसमें, तीनों का, सबका, और प्लस दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका 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 इनका, मतलब एक्स वाई का मल्टीप्लाई, वाई जेड का मल्टीप्लाई और जेड एक्स का मल्टीप्लाई, और साथ में क्या, उनके साथ 2 का भी मल्टीप्लाई होता है, उनके साथ 2 का भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2xy 2yz 2zx। ये फार्मूला आपका है। अब इस फार्मूले के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखिए x स्क्वायर दिया हुआ है, y स्क्वायर दिया है, 8z स्क्वायर दिया है, मतलब x कंप्लीट स्क्वायर, y कंप्लीट स्क्वायर, z कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ भी कंप्लीट स्क्वायर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 को हम सॉल्व करें, 2 का कैलकुलेशन करें कि यह 2 को कंप्लीट स्क्वायर में कैसे बनाया जाए, 8 को कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स की स्टडी आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। जैसे अगर 4 होता तो 4 जो है आपका एक प्रकार से इस कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर हम 4 को यह ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 मतलब अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4 आ जाएगा ना। 4 मतलब 4 को अंडर रूट 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4। इस तरह से हम 2 को भी अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, फार्मूला हटा देते हैं। 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 मिलेगा, 8 को भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 8 का स्क्वायर। ये थोड़ा सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है, सॉरी, लिखा जा सकता है, ऐसे लिख दें, ऐसा लिखा जा सकता है। आ गया ना 8। तो जैसे 4 को अंडर रूट 4 का स्क्वायर करने 4 आता है, 8 को अंडर रूट 8 का स्क्वायर करने पे 8 आता है, ऐसे 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आपको 2 मिल जाएगा। 8 को अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 2 का पेयर जो बन रहा है ये बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 का
ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। तो 8 को हम लोग लिख लेंगे 2√2 का स्क्वायर और 2 को लिख लेंगे √2 का स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए √2 का स्क्वायर, इसको लिख लीजिए ऐसे लिखिए √2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 8 को लिखिए 2√2 का स्क्वायर और क्या लिखिए z का स्क्वायर माइनस सेम ऐसे 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। बाकी के टर्म हमने जैसे थे वैसे क्या हुए नीचे राइट कर लिए। अब इनको आप कर दीजिए √2x पूरे का होल स्क्वायर बना दीजिए, इसको y का स्क्वायर बना दीजिए, इसको 2√2 z का स्क्वायर बना दीजिए। दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। माइनस इसको लिख दीजिए 2√2xy, इसको लिखिए 4√2yz, इसको लिख दीजिए 8xz। इतना बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं जो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, फार्मूले पढ़ते हैं, उस फार्मूले में आपने देखा है सारे नंबर्स प्लस वाले होते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आता है x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2xy प्लस 2yz, मतलब सारे नंबर्स प्लस आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दिए तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको माइनस मिल रहा है और यहाँ पर भी माइनस, मतलब जहाँ जहाँ आपको xy मिल रहा है और जहाँ जहाँ xz मिल रहा है, xy वाले में माइनस है और xz वाले में माइनस है। ओके, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस है। ये भी कह सकते हो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस है। इसका मतलब x वाला टर्म क्या होगा, ये होगा निगेटिव। x वाला टर्म निगेटिव होगा, जहाँ x आएगा वहाँ माइनस लिखना है। ठीक, जहाँ x आएगा वहाँ माइनस लिख दीजिए, ये वाला टर्म माइनस कर दीजिए √2 और इसको करिए x का स्क्वायर। माइनस लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, जहाँ जहाँ x आया था वहाँ x जहाँ जहाँ आया है वो माइनस है, इसका मतलब x वाला टर्म माइनस है, तो हमने x वाले टर्म को माइनस कर दिया। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2 z स्क्वायर। देखिए 2 है ये z है माइनस। अब हमको टर्म तीनों टर्म अलग अलग पता चल गए, ये -√2x है, ये y है, ये 2√2z है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इन टर्मों को, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ना लिखकर क्या करेंगे, इसको ना लिखकर हम इस बेस पर यहाँ लिखेंगे और इससे कंपेयर करेंगे कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर दोनों बराबर हैं यही क्वेश्चन सॉल्व होता आपको नज़र आएगा। देखिए सॉल्व कैसे हुआ, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस √2x सेकंड टर्म y, इनका मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस है और इसके पहले यहाँ प्लस लगा था, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और √2 आ जाएगा आपका 2√2xy -2√2xy, यही लिखा -2√2xy। तो हम इसको
इसके हिसाब से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? -2, जैसे ये लिखा है √2x × y। इससे आपको पता चल रहा है ना कि 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4√2yz आया है। ये कैसे आया है? दूसरा और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई। दूसरा टर्म y है, तीसरा टर्म 2√2z है, और यहाँ 2 एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ये 2 हो गया आपका 4√2yz। क्या है? 4√2yz। ठीक है, तो 4√2yz है यहाँ पर, और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। इसका मतलब फार्मूले के हिसाब से सब बैठ रहा है। तो लिख दो प्लस, ऐसे लिखो इसको 2 इंटू y इंटू 2√2z लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? इस तरीके से लिख दो। इसको किस तरीके से? इस तरीके से लिख दिया। 8xz को क्या करोगे आप? ये जो 8xz क्या करते हैं? थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म आपका क्या है? सॉरी, थर्ड टर्म यहाँ है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू थर्ड टर्म 2√2z, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे? -√2x। ठीक, थर्ड टर्म प्लस वाला था तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 या 4, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। z और x, z और x, xz लिख दो चाहे z। -4 दूना 8xz आ रहा है ना उसके बराबर। इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको? -2 इंटू ये वाला टर्म 2√2z, 2√2z सॉरी z, और इंटू क्या लिख दो? -√2x। ऐसा जब आप लिख दोगे इस तरीके से सेट करके, तो इसी क्वेश्चन को जब आप कभी दोबारा देखोगे या कोई भी चेक करेगा, तो ऐसा सिस्टमेटिक लिखा हुआ वो देखकर ही समझ जाएगा कि कहीं कोई त्रुटि है ही नहीं। और आप इसको कभी भी दोबारा जब भूल भी जाओ, अगर इसको देखोगे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ किसके स्थान पे लिखा है। 2 को हाँ √2 का स्क्वायर कहते हैं, 8 को 2√2 का स्क्वायर लिखा गया है। ठीक, इनको क्या किया गया है? तो जो ऊपर से ऐसे आ रहा है, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ऐसे ही लिखा है, 2√2xy ही लिखा, कोई चेंज नहीं। हाँ, इसको इन्होंने ऐसा लिख दिया है तो 2 दूना 4 √2, हाँ इसी के बराबर है, तोड़ के लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? एक फार्मूले के बेस पे लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि -√2x पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस 2√2z तीसरे टर्म का होल स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं। ठीक, इक्वल टू लगाते जाना, इक्वल टू लिख सकते हैं। इन्हीं को 2 बार लिख दो, इन्हीं को आप 2 बार भी लिख सकते हो। इसको हम एक लिख सकते हैं, क्या यही हम लिख देते हैं, -√2x + y + 2√2z एक बार, फिर एक बार लिख दो -√2x + y + 2√2z, ऐसे 2 बार। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको। इसके बाद ये वाला स्टेप लिख लेना। ठीक, इस वाले स्टेप में से हम इसका दूसरा नंबर आंसर लाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, सब बातें खत्म हो गई। अब हम इसका दूसरा आंसर लाने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कभी कभी किसी बुक में ये आंसर अगर उस तरीके से दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे करना हम क्या चाहते हैं, ये वाला जो आपको टर्म ये दिख रहा है,
इस पूरे टर्म में से हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉमन। माइनस तो सिर्फ चिन्ह कॉमन होते नहीं हैं, सिर्फ साइन नहीं कॉमन होते हैं, साइन के साथ कोई नंबर लेना पड़ता है। तो कोई नंबर कौन सा लें? 1 लेते हैं, क्योंकि 1 बाहर निकालो चाहे अंदर चला जाए कोई अंतर नहीं। ब्रैकेट के अंदर 1 जाएगा कोई चेंज नहीं, बाहर निकलेगा कोई चेंज नहीं, तो ले लिया। लेकिन जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो क्या करता है? ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज करता है, सभी टर्मों के साइन, और जब बाहर निकलता है तो सभी टर्मों के साइन चेंज करता हुआ निकलता है। ठीक है, तो ये जब -1 बाहर निकला माइनस, तो इसका साइन चेंज करेगा, ये बना देगा प्लस √2x, इसका बना देगा -y, इसका बना देगा -2√2z। ओके, स्क्वायर पूरे पे है, पूरे पर स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इसको मैंने पहले ब्रैकेट में बंद कर दिया और इस ब्रैकेट में से इसको -1 कॉमन ले लिया और ये पूरा ब्रैकेट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे? आप देखते हैं, मान लीजिए लिखा है a इंटू बी का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a का भी स्क्वायर इंटू बी का भी स्क्वायर। अगर a का स्क्वायर है, b कैसे था? √2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर √2 इंटू एक्स। √2 इंटू एक्स है तो अलग अलग यहाँ ऊपर वाले में, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम अलग कर सकते हैं। मतलब इस अब 2 टर्म हमारे पास हो गए ना, एक टर्म a हो गया, एक टर्म a हो गया, तो हम दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? -1 पर भी स्क्वायर लगाएंगे और क्या करेंगे? इस पर भी लगाएंगे, प्लस √2x। तो प्लस इसको लिख देते हैं √2x -y -2√2z -2√2 और पूरे पर लगा दो स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर आपका क्या होगा? -1 का स्क्वायर आपका हो जाता है प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो +1 रहने से कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके स्थान पे हम देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, ये आपका आ जाएगा -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा और ब्रैकेट में ये वाला स्क्वायर, देखो ये वाला स्क्वायर इस पर भी लगा दिए, इस पर भी लगाना था, यहाँ ना लगा के इस पर लगा दिए और इस पर लगाना था। अभी -1 का स्क्वायर +1 हो गया और ये ऐसे लिख दो √2x -y -2√2z पर स्क्वायर। अंतर देखिए, और ये +1 को बाद में हम हटा भी सकते हैं, तो इसको हटा भी लेना। अब हमारे पास आंसर क्या आया? √2x -y -2√2z। पहले क्या आया था? -√2x +y +2√2z। अंतर सिर्फ इतना ही आया है कि यहाँ से माइनस हट के प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस, मतलब माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो गया। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नंबर, ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जो 3 टर्मों के जोड़ से बना है, जैसे x + y + z ही ले लीजिए, 3 टर्म है, अगर उनका स्क्वायर किया गया है, 3 टर्म है, अगर उनका स्क्वायर कर दिया गया है तो 2 बातें इसमें होती हैं। अगर सारे टर्म प्लस हैं तो भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा। सारे टर्म माइनस है तो भी सेम आंसर आएगा। सारे टर्म प्लस हैं तो भी, जैसे +x + y + z, उसका का होल स्क्वायर आंसर सेम, -x -y -z उसका होल स्क्वायर आंसर सेम आएगा। करके देखना है आप करके देखना। x + y + z का होल स्क्वायर, वो तो फार्मूला है, -x -y -z का होल स्क्वायर करना, वो भी वही आंसर आएगा जो x + y + z। मतलब तीनों टर्म चाहे प्लस हो, तीनों टर्म चाहे माइनस हो, आंसर सेम आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब रही बात, अगर 2 टर्म प्लस है, 1 माइनस है, और 2 टर्म प्लस हैं, 1 माइनस है, तो जो आंसर आएगा वही आंसर
अगर 2 टर्म माइनस है, 1 प्लस है तो भी आता है। देख लीजिए